ये चुमुक चुलुम मटक मटक कर भाई साहब को चाय पिला रही है। क्या कर रही है यहाँ पे? चल निकल, अपना सामान बांध। मेरा घर है ना ये, चल अपना बोरिया बिस्तर और पति बांध और निकल यहाँ से। निकलो 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 यहाँ से, निकलो मेरे घर से। तू क्यों देख रहा है? तू क्या खड़े? चल सामान बांध, अपनी बोटी को ले और निकल यहाँ से। निकल यहाँ से, निकल, मैंने कहा ना तुझे। तू क्यों इतनी चिंता कर रही है? सब ठीक हो जाएगा, आ जाएगा हरमन। मेरा बेटा इस घर में नहीं ना, तो कोई भी नहीं, कोई भी। चल चल सामान बांध, निकल। अरे बहुत ले लिया, मैंने कहा ना निकल, सब निकल यहाँ से। कोई नहीं रहेगा यहाँ पे, कोई नहीं रहेगा, दिखता नहीं है। हाँ हरमन है यहाँ पे नहीं है ना? मेरा बेटा यहाँ नहीं तो कोई यहाँ नहीं रहेगा। सब के सब निकलो। चीख चीख कर कह रहा है तू कंगाल हो गई भी, तो मैं कंगाल हूँ ना, तो मैं यहाँ पर अकेले रहूंगी। तू यहाँ क्यों? हाँ तू क्यों खड़ी? जिस मकसद के लिए आई थी वो तो तू पूरा कर ही नहीं पाई, हमारे किसी काम की नहीं निकली, तो अब तो यहाँ पे क्यों है? निकल चल, तू भी निकल। चल 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 निकल। दीदी सुनिए, हॉटनेस में ना उसने बोल दिया होगा ऐसा। बाय गॉड दी, वो जरूर आएगा, आपका पुत्र वापस लौट के जरूर आएगा। चुप, ये तेरे बोल वचन नहीं सुनने मुझे। मैंने कहा ना निकल। चल निकल, चल निकल। दीदी मेरी बात तो सुनिए। दीदी दीदी मोहिनी आई आपकी मर्जी से थी, लेकिन अब जाएगी अपनी मर्जी से। बाय गॉड दी सब। तेरी औकात है मेरे प्रीत! दस मैनू प्रीत है जी, गलती की है। हम इसे खरीद के लाए थे, हमारी जर खरीद गुलाम है ये। हमने जो कहा इसने किया, ऐसी की गलती है तो साडा काम नहीं होया, इसमें इसकी क्या गलती है? मैं तो चली जाती, क्यों रहूंगी मैं यहाँ? वो तो ना पहली बार ऐसा हुआ है नौटंकी करते हुए मेरा किसी से ना इतना दिल लगा है। बाय गॉड दी सब। मेरा मतलब है आप दोनों अच्छे से पहले संभल जाओ, फिर मैं चली जाऊंगी। जो मेरे जीने की वजह थी वही मुझे छोड़कर चला गया, मैं कैसे संभलूं? तुम लोग संभलो, चाय वाय पियो। मैं कैसे संभलूंगी? खाओ पियो आराम से। मैं किसके लिए संभलूं? चाय में पड़ी मक्खी समझा था क्या इन्होंने? जब चाहेंगे निकाल के फेंक देंगे। आप सब मिलके संभलो संभालने का खेल खेलते रहो, पर मोहिनी अब बहुत संभाल के कदम रखेगी। बहुत अच्छा लग रहा होगा ना आपको ये सब करके। आपने हमेशा सबके बारे में खुद से ज्यादा सोचा है, दूसरों की भलाई की है, हमेशा दूसरों के लिए अच्छा ही सोचा है। लेकिन ये बात आप भी जानते हो कि सबने आपकी इस आदत का सिर्फ फायदा ही उठाया है, आपको चोट पहुंचाने के लिए,
उन लोगों के लिए अच्छा बनकर आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं है आपको। छोटी, अब ना मुझे इन सब चीजों का बुरा नहीं लगता है, क्योंकि लोगों की तमाम कोशिशों के बाद भी ना मुझे यही महसूस होता है कि अंत में जीत सिर्फ मेरी होती है। जानती है, इन सब मुश्किलों के बावजूद भी ना हरमन जी और मेरा प्यार सिर्फ गहरा ही हो रहा है। लोगों ने कितनी कोशिशें की है, लेकिन फिर भी हमें वो अलग नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हमारा प्यार सच्चा है। छोटी, कोई कुछ भी कर ले, कोई कैसा भी हो, मैं अपने आप को नहीं बदल सकती। मैं तो बस हमेशा ऐसी ही रहूंगी। तो ये जानती है ना? जानती, इसीलिए देखो ना, समझाने आपको आई थी और खुद ही समझ गई। ऐसी ही है हमारी तराना, इसका बस चले ना तो पूरी दुनिया को आसानी से समझा दे, और लोगों को इसकी बातें समझ में भी आ जाए। ये सब छोड़, घर पर सब कैसे हैं? सब ठीक है जी। नानी भी ठीक है, मैं भी, और दादी और पापा भी। आज नेक लेने नहीं गई तू? यहाँ क्या कर रही है? मन नहीं किया जाने का। एक बात दिमाग में घूम रही है। कौन सी बात? तराना ने अभी तक बहुत कम अनाज इकट्ठा किया है। साथ साथ मन अनाज इकट्ठा करने में तो उसे सालों लग जाएंगे। तब तक दर दर भटकती रहेगी और उसका पति यहाँ झाड़ू पोछा लगाता रहेगा। बड़ी ही अनोखी प्रेम कहानी होगी। वैसे मेरे भी दिमाग में एक बात घूम रही है काफी समय से। तुझे तराना से इतनी नफरत क्यों है? सोम्या, मुझे तेरी मदद चाहिए। मेरी माँ बीमार है, उसका नाम रुतबा बहुत बड़ा है। एक फोन कर देंगे तो डॉक्टर ऑपरेशन कर देगा। सौम्या, इससे कह के यहाँ से चली जाए, क्योंकि उसकी वजह से मेरी माँ मर गई। बीमार थी अस्पताल में। मेरी माँ की जान तराना के हाथों में थी। वो चाहती तो उसे बचा लेती, लेकिन नहीं बचाया। उसे मरने के लिए वही छोड़ दिया। मेरी नजरों में तो मेरी माँ की मौत की जिम्मेदार तराना है। मैं जब तक जिंदा हूं उससे दुश्मनी निभाती रहूंगी, उसका जीना मुश्किल कर दूंगी। बेवजह बेवजह गलत फहमी में नफरत पाल रखी है तुमने करीना। ये बात तुम भी जानती हो कि तराना उस वक्त गलत नहीं थी। बताया था ना तुम्हें तराना ने। और तुमने उस बात का फायदा भी उठाया था। याद है या फिर भूल गई? खैर, ये बातें तुम्हारी समझ से कोसों दूर हैं। तुम नहीं समझोगी। कहीं ऐसा ना हो कि तब तक तुम अपनी ही जिंदगी को जलाकर राख कर दो। संभल के रहना करीना, संभल के जरा। इस बारे में मुझे आपका कोई भाषण नहीं सुनना। जानती हूं आप सिर्फ तराना की सगी होंगी और किसी की नहीं। वाह, ऐसे ही बैठे रहेंगे, हार मान लेंगे। हरमन खुद से वापस नहीं आने वाले, हमें कुछ करना होगा। मैं आपसे बात कर रही हूँ हरक सिंह, मुझे मेरा बेटा वापस ला कर दो। आ जाएगा ठंड राख ठंड। हाँ प्रीतो, जब
मेरे और मेरे बेटे के बीच में कोई नहीं आएगा। आप कुछ करिए। मैं क्या सोचन दे, करता हूँ, कुछ करता हूँ। अभी करिए। मैं सब कुछ खोने के लिए तैयार हूँ हरन सिंह। अपना बेटा नहीं हार सकती। इससे पहले कि वो बहुत दूर चले जाए, उसे वापस ले आओ, वापस ले आओ। ओए हलवा आ गया, अभी करो। पागल हो गई तू? कोने से सवार आ जाती है, अभी चाहिए की है। तू सोचन तो दे, मेरू दिमाग खराब करके रखा है। मैं उसका प्यो नहीं है, मैं उसका बाप नहीं हूँ, तू उसकी माँ ही है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। कुछ बोलता नहीं तो हमारे सिर तक चढ़ी जा रही है, सिर तक चढ़ी जा रही है। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। चली नानक नाम, नानक नाम। हरक सिंह जी, इस तरह मत्थे पे हाथ रख के नहीं बैठते भाई गौरती साहब, इसे अपशगुन कहते हैं। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, लेकिन माँ बाबूजी ने इतना बड़ा नाटक किया, हमसे कुछ पूछा तक नहीं, और बाद में की मेरा कुछ भी नहीं ना, अलग वो ही नहीं, अलग गले पड़ गई। हद होती है हर चीज की। पता नहीं क्या मिला उनको हमसे ये सब छुपा कर। देखा ना क्या हुआ? उस छमक छलो मोहिनी ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से भाई साहब को अपनी हसीन अदाओं में फंसा लिया। और की हरमान! जीजी की आवाज। हरमान! हरमान! जी हरमान! ऊपर जाएगी, क्या कर रही है? गिर जाएगी। ऊपर जाएगी। हरमान! ये देखो, हरमान! सुन, तूने मुझे आवाज दी क्या? नहीं यार, हमने तो आवाज नहीं दिया। सॉरी, वो मुझे लगा किसी ने मुझे आवाज दी। प्रीता, अब की गाड़ी में तू चली हो गई है। हरमान! हरमान! और रुक, तू क्यों आए थे? मैंने हरमान को बुलाना है, जा यहाँ से। हाँ, मैं रुका हूँ, पर मैंने ना तेरे पाँव की चिंता हो रही है। कोई पाँव फिसल के चोट लगी तो फिर तू बता, तू कौन बुलाएगा? मैं बच्ची हूँ क्या? मेरा पैर फिसल जाएगा। और मेरी चिंता ना कर, तू जा यहाँ से। मैं भी मिल के आवाज देता हूँ। पर जाइए। चल मैनू, चल थप्पड़ मार दूंगी। अब मार दे थप्पड़, तू चल नीचे। मैं उसे बुलाऊंगी नहीं तो वो आएगा कैसे? ओ तू हाँ, बुला कितना मर्जी बुलाना बुला। जीजी, वो आएगा कैसे? आएगा कैसे वो? तुम लोग समझते क्यों नहीं? वो आएगा कैसे? दूर हटो, दूर हटो। तुम सब के होते हुए चला गया ना। मैं बहुत प्यार करती हूँ, कोई बताता क्यों नहीं? तू तुझे पता है ना, मैंने कितने लाड़ से उसको पाला है। बचपन में जब वो रूठ जाता था ना, तो कैसे पुत्र बन के उसे मैं मनाती थी। तूने देखा है ना, खाना नहीं खाता था ना, बालू बिल्ली ऐसे कुछ भी करके उसको खुश करती थी, है ना? उसके साथ खेलती थी, कितने नाटक करती थी। ये नाटक किया तो उसका विश्वास मेरे पर से उठ गया। उसकी जिंदगी सुधारने के लिए क्या तू मानता है कि नहीं? किन्नर से कोई कैसे प्यार कर सकता है? किन्नर के साथ जिंदगी कैसे? पति पत्नी का रिश्ता नहीं होगा तो ना, घर संसार आगे कैसे बढ़ेगा? वंश आगे कैसे बढ़ेगा? कैसे बिताएगा किन्नर के साथ जिंदगी? प्यार कैसे मिलेगा उसे? ये समाज ताने मार मार के उसे मार देगा। उस किन्नर से अपने बेटे को बचाने के लिए मैंने अगर ये किया तो गलत किया क्या? मैं नहीं ऐसे रह सकती, मुझे चाहिए वो। उसको ला दो, उसे लेके आओ ना। जी मम्मा, माँ आपने कुछ गलत नहीं किया।
पानी ले आ, पानी पिला ले आके जल्दी। एनु दसो यार, कोई जोश से नहीं होश से काम लेना होगा हमको। सब पासे नोटंकी हो रही होते, बेटा नोटंकी करते, सब समझ नहीं आ रहा मैं करा की। पता नहीं हमारे घर में किसी पिशाच का साया पड़ गया मेरे से। आप प्लीज शांत हो जाओ। हम सब जानते हैं आप हरमन से बहुत प्यार करते हो। आ जाएगा आराम से, आराम से। बैठ बैठ जाइए, बैठ। उसको बुलाना। साहब साहब साहब, थोड़ा पैसा दो ना साहब, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। वैसे तो नहीं है यार, तू कहीं और जाके मांग लेना। उसमें से कुछ दे दो ना, बहुत भूख लगी है। इसमें से कुछ नहीं मिलेगा यार, बहुत बहुत मेहनत से इकट्ठा किया है। तो कहा ना मैंने तुझसे, तू कहीं और जाकर मांग ले। सुनो, अपना थैला आगे करो। अभी फिलहाल सिर्फ इतना ही दे सकती हूँ। मेरा पेट भरने के लिए इतना बहुत है। माता रानी आप दोनों को खुश रखेगी। आप हमेशा साथ रहिए। तुम क्या दानवीर कर्ण की पोती हो? इतनी मेहनत से इकट्ठा किया था अनाज और तुमने। हनुमान जी, बच्चा है और देखिए ना, जाते जाते वो बच्चा हमें दुआ भी दे गया। इन हालातों में हमें दुआओं की बहुत जरूरत है हरमन जी। चलिए ना घर चलते, आइए। माँ, अब कैसा लग रहा है? मामा वो आ जाएगा, टेंशन मत। थाने मैं कह रही थी कि खाना क्या बनाना है? खाना 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 है ना, मैं बनाती। माँ कितने जा रही है? ऐसी हो रहा है। माँ एकी, आवाजा किस तरह है? बर्तन बुर्तन गिराइए। और वीर जी बाहर आकर देखो जरा, पर जाइनू। लड़ूंगी, जरूरत पड़ी तो उस हरमन से भी लड़ूंगी, लेकिन उसे वापस ले आऊंगी। गुलाबो, मैं दुनिया के हर हालात का सामना कर सकता हूँ, पर प्रीतो से कैसे लड़ूं? इतना बड़ा धोखा दिया प्रीतो ने मुझे। भगवान ऐसी माँ किसी को न दे। बस हरमन जी, ऐसा नहीं सोचते। तो कैसे सोचते? विश्वासघात किया है प्रीतो ने मेरे साथ। मेरा विश्वास जीतने के लिए वो तालाब में कूद गई। झूठ, इतना बड़ा झूठ। तुम ही बताओ, दुनिया की कोई भी माँ अपने बेटे को ऐसा धोखा देती?